नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीओ क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं मगर जानकारी के अभाव के कारण आईपीओ में निवेश नहीं कर पाते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आईपीओ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे आईपीओ क्या है, आईपीओ लाने के कारण, आईपीओ के प्रकार, आईपीओ में निवेश करना सही है या गलत, 2020 के सुपरहिट आईपीओ और आने वाले आईपीओ की जानकारी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अब समझते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार आम लोगों को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, क्या कारण है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस अच्छा चलने लगता है, अकेले संभल नहीं पा रहा है तो आप अपने बिजनेस में फैमिली या फ्रेंड को इन्वॉल्व करोगे। बिजनेस ग्रो कर रहा है और प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर या कहें तो प्रोमोटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर आएंगे। अब नए प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। तब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो इंटरेस्ट भी देने होंगे, साथ ही तय समय पर कर्ज भी लौटाने होंगे। सेकेंड ऑप्शन है आईपीओ। आईपीओ लाकर क्यों ना पहली बार आम जनता को कंपनी का हिस्सेदार बनाया जाए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है जब कंपनी कर्ज में हो और कर्ज का भुगतान करने के लिए साथ ही बिजनेस के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता हो, तब वो शेयर बेचते हैं और कंपनी को फायदा हो जाता है, नए इन्वेस्टर मिल जाते हैं। आईपीओ के प्रकार। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स प्राइस इशू, दूसरा बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी अपने अंडर राइट्स के साथ कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और हर वित्तीय पहलू का मूल्यांकन करती है। इन आंकड़ों के साथ काम करती है। उसके बाद कंपनी प्राइस डिसाइड करती है। निवेशकों को निवेश करने से पहले ही शेयर की प्राइस की जानकारी होती है। प्राइस 200 रुपया पर शेयर या कहें तो इससे अधिक या इससे कम भी हो सकता है। अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो आपको उसी फिक्स प्राइस इशू पर आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। बुक बिल्डिंग इशू कंपनी शेयर का प्राइस बैंड का दायरा तय करती है। इसके अंदर निवेशकों द्वारा बोली लगाई जाती है। बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस बैंड दो तरह के होते हैं। प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम है तो फ्लोर प्राइस कहते हैं। अगर आईपीओ का प्राइस ज़्यादा है तो इसे कैप प्राइस कहते हैं। आईपीओ की अंतिम कीमत को बुक बिल्ड प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जाएगा। ज़्यादातर आईपीओ मुख्य रूप से बुक बिल्ड रूट के माध्यम से ही होते हैं। आईपीओ के 3 वर्ग या कहें ग्रेड हैं: रिटेल, हाई नेटवर्थ, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। समझते हैं सेबी की भूमिका क्या होती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के सभी नियमों का पालन करना होता है। सेबी की निगरानी में होता है सारा प्रोसेस। दोस्तों, अब समझते हैं आईपीओ में निवेश करना सही या गलत। अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं, एडवाइजर सलाह देते हैं या आपका ब्रोकर निवेश करने की सलाह देते हैं, तब निवेश करना सही हो सकता है। भ्रामक प्रचार देखकर किसी के कहने पर खुद का रिसर्च नहीं है, एडवाइजर या ब्रोकर निवेश करने से मना कर रहे हैं, तब आप निवेश कर रहे हैं तो गलत हो सकता है। कुछ निवेशक लिस्टिंग गेन होने तक के लिए पैसा लगाते हैं तो कुछ निवेशक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है। आईपीओ में निवेश कर कंपनी से सीधा शेयर खरीदते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। उसी शेयर को लिस्टिंग होने के बाद या दूसरी कंपनी के शेयर को एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट से खरीदते हैं तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें। आप ऑफलाइन तरीके या ऑनलाइन तरीके से आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। ऑफलाइन में फॉर्म खुद से भरा जाता है। आईपीओ का फॉर्म बैंकर या ब्रोकर के पास सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन में आप सीधे अपने ब्रोकर के जरिए दिए गए ट्रेडिंग इंटरफेस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आवेदन करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आईपीओ जारी करने के लिए कंपनी आईपीओ में निवेश करने के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। ज़्यादातर कंपनी 3 या 4 दिन भी रखती है। कंपनी 1 या 2 शेयर नहीं बेचती है। शेयर लॉट साइज में होते हैं। लॉट साइज 75 या 100 कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक लॉट साइज के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी कीमत 15,000 रुपये है तो आपका 15,000 रुपया ब्लॉक हो जाएगा। अलॉटमेंट होने पर लिस्टिंग के दिन
आपके शेयर डीमेट अकाउंट में मिलेंगे। जिन लोगों को शेयर नहीं मिले हैं उनका ब्लॉक पैसा कुछ दिनों के बाद अकाउंट में चला जाता है। 2 लाख से ज़्यादा के आवेदन नहीं कर सकते हैं, आवेदन अस्वीकार हो जाएगा। 2 या 3 डीमेट अकाउंट से आप आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ निवेश करने के लिए आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है जहां से आप फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही 1 साल के लिए एएमसी फ्री है। सेकेंड लिंक के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा का मैंने दे रखा है जहां से आप जीरोधा में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करना है, बस आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबमिट कर देना है। कंपनी वाले आपको कॉल करके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा देंगे। इसके सुपरहिट आईपीओ 2020 आईपीओ का सीजन रहा है। 2020 में आईपीओ से निवेशकों को खूब पैसा बना है। लगभग 14 कंपनियों को आईपीओ आया है। सभी कंपनियों पर चर्चा करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। चलिए कुछ कंपनियों को जानते हैं जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। इन कंपनियों को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जैसे हैप्पीस्ट माइंड, रूट मोबाइल, मझगांव डक आईपीओ, बर्गर किंग। हैप्पीस्ट माइंड लिस्टिंग गेन 111%, इशू प्राइस 166 रुपये, लिस्टिंग 351 रुपये, अब तक रिटर्न 114%। रूट मोबाइल लिस्टिंग गेन 102%, इशू प्राइस 350 रुपये, लिस्टिंग 708 रुपये, अब तक रिटर्न 225%। बर्गर किंग लिस्टिंग गेन 92%, इशू प्राइस 60 रुपये, लिस्टिंग 115 रुपये, अब तक रिटर्न 212%। बर्गर किंग को इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिला, मजबूत फ्रेंचाइजी मॉडल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और स्टोर एक्सपेंशन प्लान से कंपनी को आउटलुक काफ़ी अच्छा होने के कारण मिला। दोस्तों, 2021 में बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ आने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल में सर्च करना है अपकमिंग आईपीओ 2021। जैसे मैंने IPOWatch.in का वेबसाइट ओपन कर रखा है और इसमें बहुत सारे आईपीओ का लिस्ट दिख जाएंगे, जैसे IRFC, रेलटेल, HDFC फाइनेंशियल, मुथूट माइक्रो फाइनेंस और श्रीराम प्रॉपर्टीज सेट्रा। इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कुछ स्टार्टअप कंपनियों का भी 2021 में आईपीओ आने वाले हैं, जैसे आपका पॉलिसी बाजार, बेजोस, उसके बाद जोमेटो, फ्लिपकार्ट,